हेलो। आवाज नहीं आ रही है क्या साक्षी? हाँ सर, स्क्रीन दिख रही है। हाँ, ओके। चलो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? इन अ हार्बर, विंड इज ब्लोइंग एट a स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ते हैं और जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अभी भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? हेलो। हेलो। अब आवाज सही से आ रही है? यस। हाँ, ठीक है। ओके। तो हाँ, एक एक लाइन पढ़ते हैं और उसका मतलब निकालते जाते हैं। ठीक है। इन अ हार्बर, विंड इज ब्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ अ बोट एंकर्ड इन द हार्बर फ्लटर्स along नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। विंड इज ब्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर। ठीक। क्या है? तो विंड की स्पीड कितनी है? विंड की स्पीड हम W से इसको डिनोट कर लेते हैं। ठीक। 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक। अच्छा, 72 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद क्या है कि एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ अ बोट एंकर्ड इन द हार्बर फ्लटर्स अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। तो अच्छा, एक बात बताओ, इस लाइन का मतलब समझ रहे हो ना? फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ अ बोट मतलब कि बोट पे एक फ्लैग है। ठीक है। और वो उड़ रहा है, फ्लैग फ्लटर करता है ना, उड़ता है। ठीक। तो वो किस डायरेक्शन में उड़ रहा है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक। तो एक बात बताओ, जिस डायरेक्शन में फ्लैग उड़ रहा है उसी डायरेक्शन में तो विंड की स्पीड होगी ना, है ना? तो जो विंड की स्पीड होगी, ये हमारा क्या है? वेलोसिटी ऑफ विंड है। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट लाइन क्या है? इफ द बोट स्टार्ट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर टू द नॉर्थ, if the boat starts moving at a speed of 51 किलोमीटर पर आवर टू द नॉर्थ। ठीक। इसका मतलब हुआ है कि बोट की स्पीड दे दिया गया है। ठीक। हम क्या करेंगे? V लिख लेंगे। ठीक। 51 किलोमीटर पर आवर किस डायरेक्शन में? टू द नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक। देन क्या कह रहा है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट? तो हमको क्या करना है कि फ्लैग की वेलोसिटी पता करना है। अब फ्लैग की वेलोसिटी हमको पता करना है। ठीक। बात समझ में आई? F क्या है? फ्लैग है ना, वेलोसिटी ऑफ फ्लैग। ठीक। इतना चीज क्वेश्चन पढ़ के हमको पता लग गया, इतनी चीजें। कोई डाउट अभी तक यहां तक? साक्षी, कोई परेशानी है यहां तक? क्वेश्चन को पढ़ के, नो। हाँ, क्वेश्चन को पढ़ के इतनी इंफॉर्मेशन लिखने तक कोई दिक्कत हो? क्वेश्चन के किसी लैंग्वेज में, किसी शब्द में समझ में नहीं आ रहा, वो भी हम मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। ठीक। क्वेश्चन को पढ़ो और ये इंफॉर्मेशन जो हमने अभी क्या कहते हैं निकाल लिया है, वो उसे मैच कर रही कि नहीं कर रही है, मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है। ये बताना है। ठीक है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो बताओ।
इतना ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलो, हमको वेलोसिटी ऑफ विंड पता है, वेलोसिटी ऑफ बोट पता है, हमको वेलोसिटी ऑफ फ्लैग चाहिए। अब फ्लैग किस डायरेक्शन में उड़ेगा? ठीक है, जब बोट चल रही होगी, है ना, जब बोट जब बोट ये इस तरीके से बोट पे एक फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है, ठीक। अब बोट इस डायरेक्शन में चल रही है और वेलोसिटी, हवा का डायरेक्शन भी किसी एक साइड में है, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट साइड में, ठीक। मान लो ये नॉर्थ साइड है, और नहीं नहीं नहीं, ये ईस्ट, ठीक है, ये नॉर्थ साइड है, मान लो ये ईस्ट साइड है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इधर मान लो हवा चल रही है, ठीक है, ओके। तो बोट जब चल रही है, हवा भी चल रही है, तो किस डायरेक्शन में फ्लैग होगा? जिधर हवा का डायरेक्शन होगा, किसके रिस्पेक्ट में? बोट के, ठीक है। बोट अगर नहीं चल रही है तो हवा का डायरेक्शन क्या है? विंड का डायरेक्शन क्या है? हवा का डायरेक्शन तो यही है, ठीक है। और बोट हवा का जो वेलोसिटी है, डायरेक्शन ये है, लेकिन बोट का जब वेलोसिटी आ जाता है कुछ, तो बोट के साथ फ्लैग भी उड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा ना कि जैसे मान लो अगर हवा रुकी है और बोट चलना शुरू हो गई, तो भी फ्लैग उड़ेगा, किस डायरेक्शन में? बोट के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। लेकिन अगर हवा किसी और डायरेक्शन से चल रही है, तो बोट की वेलोसिटी का भी इफेक्ट आएगा और हवा की वेलोसिटी का भी इफेक्ट आएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि बोट की वेलोसिटी चेंज होने से फ्लैग की वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है ना। तो हमको क्या यहाँ पे निकालना पड़ेगा? अब फ्लैग की वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है बदल रहा है, वो बोट की वेलोसिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि हमको फ्लैग की वेलोसिटी बोट के रिस्पेक्ट में चाहिए, है ना। बोट की वेलोसिटी चेंज होने से फ्लैग के मतलब उड़ने का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। अच्छा, फ्लैग किस डायरेक्शन में उड़ रहा है? विंड के डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि हमको विंड का डायरेक्शन चाहिए बोट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं श्रेया? हाँ सर। मैंने रिलेटिव वेलोसिटी मतलब विंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोट क्यों मैं निकाल रहा हूं, ये बात समझ में आई कि नहीं? मैंने कैसे पहचाना कि क्या कहते हैं मुझे विंड की वेलोसिटी बोट के रिस्पेक्ट में चाहिए? क्योंकि हमको फ्लैग की वेलोसिटी चाहिए, और फ्लैग किस डायरेक्शन में उड़ रहा है? विंड की, तो हमको विंड की चाहिए। अब फ्लैग की वेलोसिटी बोट के रिस्पेक्ट में क्यों चाहिए? क्यों? कि अगर बोट खड़ी है, ठीक, तो विंड का डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो फ्लैग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन जैसे ही बोट चलना शुरू हो गया, तो फ्लैग का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रह जाएगा, किसी और डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि जब बोट चलना शुरू होगी, तो वो अपना भी क्या कहते हैं इफेक्ट डालेगा ना, ठीक है, फ्लैग पे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो फ्लैग के उड़ने की जो डायरेक्शन है, वो बोट के वेलोसिटी पे निर्भर कर रहा है, बोट के वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो इसीलिए मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो हमको फ्लैग के वेलोसिटी यानी फ्लैग के उड़ने का जो डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू हमको बोट निकालना पड़ेगा, ठीक है, वेलोसिटी। तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोट निकालना पड़ेगा। अब जब हमको ये समझ में आ गया कि हमको वी डब्ल्यू बी निकालना है, तो अब तो निकाल सकते हो, है ना, वी डब्ल्यू बी निकाल सकते हो। हमको क्या निकालना है? वी डब्ल्यू बी निकालना है, ठीक है।
अच्छा, ये ये दो चीजें दिया हुआ है और ये तीसरी चीज हमको निकालना है। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी तो ऐसे सिंपली हम कैलकुलेशन कर नहीं सकते हैं, हमको इनको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तभी हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, ठीक ना। ओके, चलो, तो हम क्या करेंगे, इनको हम कुछ डायरेक्शंस लेंगे और फिर सारे वेक्टर्स को उसी में डिनोट कर देंगे। ठीक है, हमने ले लिया x, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया i n j। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर को नॉर्थ बोल दे रहा हूं, राइट साइड को ईस्ट बोल दे रहा हूं, लेफ्ट साइड को वेस्ट बोल दे रहा हूं, डाउन साइड को साउथ। ये तुम चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ये अपने अपने सुटेबल क्या कहते हैं, जैसा भी तुम चाहो वैसे इसको रख सकते हो, लेकिन ये ऑर्डर ये होना चाहिए। ठीक है, अगर नॉर्थ इधर कर रहे हो तो वेस्ट फिर इधर आ जाएगा, साउथ इधर आ जाएगा, ईस्ट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चलो, ये हम डायरेक्शन ले रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सा होता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। ठीक, तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा, जो कि इन दोनों डायरेक्शन से 45 डिग्री पे होगा ये। ठीक, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऐसा ही बताते हैं। ठीक है, मतलब कि नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और ईस्ट से 45 डिग्री पे जो बीच में एक लाइन खींचेंगे तो वो तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा। तो ये हमारा क्या है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, और नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर साइड में है, ये है तुम्हारा। ठीक, तो अब दोनों वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या है, यहाँ से 45 डिग्री पे है। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड है। ठीक है, और दूसरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट 51 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ क्या है, ऊपर है। ठीक, तो हम यहाँ से ऊपर के डायरेक्शन में एक वेलोसिटी ले लेंगे और उसको हम बोल देंगे 51 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारा क्या हो गया, वी बी। ठीक है, वी बी 51 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अच्छा, ठीक है, ये दो डायरेक्शन हमने निर्धारित कर लिया। अब इसमें हमको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे करना है, हमको वेलोसिटीज को आई जे के फॉर्म में डिनोट करना है। ठीक, तो वी बी क्या होगा, वी बी होगा 51 किलोमीटर पर आवर जे डायरेक्शन में। तो ये हमारा हो जाएगा 51 जे, और आई इसमें नहीं आएगा। ठीक है, वी बी कितना हो जाएगा, 51 जे। ठीक, वी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, वी डब्ल्यू 72 किलोमीटर पर आवर इसका मैग्नीट्यूड है। अगर तुमको ध्यान हो तो हमने कंपोनेंट्स निकाले थे ना, इधर करके कॉस कंपोनेंट निकाला था और वर्टिकल कंपोनेंट साइन। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 72 कॉस 45 डिग्री आई डायरेक्शन में प्लस 72 साइन 45 डिग्री जे डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है। तो ये दो वेलोसिटीज हमको आ गई। ठीक, अब इसको हम सही सही ठीक ठीक तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, वी बी बोथ, हाँ बताओ। ओके, रुको, इसको मैं एक बार नोट कर लेता हूँ तो फिर रिपीट करता हूँ। ठीक है, 51 जे, W is 72 cos 45 degree I 72 sin 45 डिग्री J। ठीक है, इतना हमने नोट कर लिया। हाँ बताओ, कहाँ से नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ये बताओ कि मैंने ये जो नॉर्थ डायरेक्शन में VB का लिखा है, ये समझ में आ रहा है।
ये समझ, Yes, sir. हाँ ये समझ पा रहे हो कि मैंने ऊपर के डायरेक्शन नॉर्थ के डायरेक्शन में इसको डिनोट कर दिया। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन समझ में आ रहा है, विंड की वेलोसिटी ये वाला। हाँ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन समझ में आ गया, और विंड की वेलोसिटी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कैसे हमने लिखा है वो समझ में आ रहा है। और दोनों डायरेक्शन से, आई जे डायरेक्शन से 45 डिग्री भी समझ में आ रहा है, क्यों होगा? हाँ, एंगल नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, 45 डिग्री क्यों होगा, ठीक है बताते हैं। ठीक, देखो, अ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो ये चारों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, मतलब कि नॉर्थ साउथ परपेंडिकुलर है ईस्ट और वेस्ट के, ये समझते हो? ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक। और जब जब कभी भी हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलेंगे, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट जब डायरेक्शन बोलेंगे तो हमको नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आएगा, यानी नॉर्थ से और ईस्ट के बराबर दूरी पे जो डायरेक्शन आएगा, ठीक है। तो नॉर्थ और ईस्ट से बराबर एंगल यानी बराबर दूरी पे कौन सा क्या कहते हैं डायरेक्शन आएगा, जब यहाँ पे 45 और यहाँ से भी 45 करेंगे तभी आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर तुमको बोल दिया साउथ ईस्ट, तो ये 45 डिग्री पे ही साउथ ईस्ट भी आएगा, ठीक है। तो जो दो डायरेक्शन को मिला के जब बोलेंगे ना, तो वो तुम्हारा बीच में डायरेक्शन आएगा और वो 45 डिग्री पे ही आएगा, ठीक है। ये एक तरीके से फैक्ट है। तो ये तुम्हारा वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गया 45 पे, 45 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए 45 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जो है एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। और जब हम क्या कहते हैं 45 डिग्री पे कट करते चले जाएंगे, तो वो तुम्हारा ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, ये तुम्हारा साउथ ईस्ट, और ये तुम्हारा साउथ वेस्ट, और ये तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन का फंडा समझ में आ गया, इस तरीके से डायरेक्शंस हैं, ठीक। अब समझ में आया कि वहां पे 45 डिग्री क्यों आया। साक्षी, समझ में आया साक्षी? हेलो, ओके, इतना आ गया, चलो ये डायग्राम मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अब हमको आईजे नोटेशन में हमको वेलोसिटीज को लिखना है ताकि हम कैलकुलेशन इजी तरीके से कर सकें, यही करना है ना। तो डब्ल्यू वो वी बी वेलोसिटी जो बोट की है नॉर्थ डायरेक्शन में हमने लिखा हुआ है, तो ये ऊपर के डायरेक्शन में है, तो जे के डायरेक्शन में है ना, जे के डायरेक्शन में हमने लिख रखा है। तो वी बी क्या हो जाएगा, 51 जे हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? साक्षी श्रेया, ये वी बी 51 जे आएगा, समझ में आया? ओके, अब बचा बी डब्ल्यू, तो ये तो बीच में डायरेक्शन में है, इसके हमको आई जे डायरेक्शन में हमको कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, जैसे कि हमने प्रोजेक्टाइल में कंपोनेंट निकाला था वेलोसिटी का, अगर याद आ रहा हो तो हमने क्या किया था ना, ऊपर के डायरेक्शन में v साइन थीटा कंपोनेंट निकाला था, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v cos थीटा कंपोनेंट निकाला था, याद आ रहा है? हाँ, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, विंड के वेलोसिटी को अगर हम आई जे नोटेशन में लिखना चाहेंगे, तो इसका पहले हम आई वाला कंपोनेंट लिखेंगे, एक्स वाला कंपोनेंट आई के साथ लिख देंगे, और वाई वाला कंपोनेंट जे के साथ लिख देंगे। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है 72 है, v का मान 72 है, थीटा क्या है 45 है, तो v साइन थीटा तुम्हारा j के साथ आ जाएगा, v cos थीटा i के साथ आ जाएगा। तो हमारा 72 cos 45 i के साथ आ गया, 72 साइन 45 j के साथ आ गया, ये समझ में आया?
कोई डाउट यहाँ तक? साक्षी साक्षी कोई डाउट? ओके, इसका यह मतलब हुआ कि हम विंड की बोट की वेलोसिटी एंड विंड की वेलोसिटी को हमने आई जे के फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है, और ये हमारा ये आ गया। अब हम कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है, यहाँ से हम कैलकुलेशन कर पाएंगे आसानी से, ठीक। हाँ बताओ। हाँ ओके, यहाँ पर हाँ, क्या पूछना है? ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो हमने बोट की वेलोसिटी लिख लिया 51 जे, और विंड की वेलोसिटी हमने लिख लिया 72 cos 45 आई प्लस 72 sin 45 जे। अच्छा, ये कंपोनेंट्स अगर लिखने नहीं, हाँ बताओ। ये यहाँ पे प्लस कैसे हुआ? ओके 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 ओके, समझ गया मैं। देखो, ये अभी मैं पूछने जा रहा था, मैथ में वेक्टर जब हम पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो शायद हो सकता है कि मैंने छोड़ दिया हो, या फिर हो सकता है कि तुम लोग भूल गए हो। दोनों केस में अगर याद नहीं है तो मैं एक चीज बता देता हूँ, ठीक है, अभी फटाफट, ठीक है, तो फिर वो चीज तुम लोगों को समझ में आ जाएगी कि मैंने वो कैसे लिखा है, कंपोनेंट कैसे लिखा है। आई जे, ठीक, कोई एक वेक्टर है v, ठीक है। अब जब आई जे नोटेशन होता है, ठीक है, तो मान लो इसका इस वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक, कोई भी वेक्टर है v, सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर ही नहीं, कोई भी वेक्टर है v, इसका मैग्नीट्यूड मान लो v है, ठीक है, ओके। तो हम इस वेक्टर को ना कैसे लिख सकते हैं? लेट्स से कि हम इस वेक्टर को हम क्या लिखते आए हैं, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, इस तरीके से हम वेक्टर को लिखते हैं, है ना। हाँ, वी वी एक्स क्या है, आई के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, वी वाई क्या है, जे के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, वी वाई, ठीक। अब वी एक्स और वी वाई मैग्नीट्यूड और थीटा के मतलब उससे हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो तुमको वी एक्स नहीं पता है, वी वाई नहीं पता है, मैग्नीट्यूड और थीटा पता है, तो वी एक्स क्या होता है, वी कॉस थीटा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। वी वाई क्या होता है, वी साइन थीटा होता है, ठीक। वी एक्स क्या होता है, वी कॉस थीटा, और वी वाई क्या होता है, वी साइन थीटा, ठीक। अब हम वी एक्स और वी वाई को जब यहाँ पे रखेंगे, वी कॉस थीटा वी साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा प्लस का साइन वैसा ही रहेगा, यहाँ पे आई हम लगा देंगे, और वी साइन थीटा जे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने वहां पे डायरेक्ट ले लिया है, ठीक है, जो वेलोसिटी वेक्टर हमको आई जे के फॉर्म में लिखना था, तो आई वाला जो कंपोनेंट है वी एक्स को मैंने क्या लिखा, 72 cos 45, ठीक है, और वी वाई को हमने क्या लिख दिया है, 72 sin 45। अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अब समझ में आया कि यहाँ पे प्लस का साइन कैसे आया, और 72 cos 45 कैसे आया, 72 sin 45 कैसे आया वी डब्ल्यू को लिखने में। श्रेया, समझ में आया? बिल्कुल रखेंगे, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसको रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, ठीक है। अभी तो यहाँ तक हम आ गए हैं, अब इसके आगे जब आगे बढ़ेंगे तो उसकी वैल्यू रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, ठीक है।
ठीक, इसकी वैल्यू हम रख के हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जब हम वैल्यूज रखेंगे तो 70 cos 45 की वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो 72 बटा √2 आ जाएगा आई, प्लस साइन 45 भी 1/√2 होता है तो 72/√2 ये भी हो जाएगा जे। तो ये हमारा बी डब्ल्यू हो गया। ये समझ में आया ना कि बटे में √2 कैसे आ गया। हाँ, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत साक्षी, समझ आ गया। अब देखो हमारे पास ये दो क्वांटिटीज आ गई हैं और हमको निकालना क्या है, वी डब्ल्यू बी हमको निकालना है। ठीक, अब हम लिखेंगे फार्मूला। ठीक है, यहाँ तक हमको दो चीजें पता हो गई, अब तीसरी चीज हमको निकालना है, क्योंकि रिलेटिव यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी वी डब्ल्यू बी रिलेटिव वेलोसिटी है तो हम रिलेटिव वेलोसिटी वाला फार्मूला लिखेंगे। ठीक, तो हमको निकालना क्या है, वी डब्ल्यू बी निकालना है। ये फार्मूला डायरेक्ट लिखा जा सकता है, वी डब्ल्यू माइनस वी बी, है ना। तो वी डब्ल्यू का यहाँ पे वेक्टर वाला लिखो और वी बी लिखो और उसके बाद को सॉल्व करते हैं। तो वी डब्ल्यू क्या है, 72/√2 आई प्लस 72/√2 सॉरी जे, ठीक, माइनस वी बी कितना है 51 जे है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जे जे वाला कंपोनेंट एक साथ आ जाएगा और आई आई एक साथ आ जाएगा। तो 72/√2 आई एक साथ आ गया और इन जे वाला एक साथ कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 72/√2 माइनस 51 जे। तो ये हमारा वी डब्ल्यू बी आ गया। कोई डाउट यहाँ तक। साक्षी कोई दिक्कत यहाँ पे, श्रेया समझ आ रहा है ना यहाँ तक, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको क्या निकालना था, अब ये हमारा ना विंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोट मिल गई। ठीक, तो अब हमको ये इसमें दोनों चीज इंफॉर्मेशन है, मैग्नीट्यूड भी है ना, और डायरेक्शन भी, दोनों इंफॉर्मेशन इसमें है। कैसे है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई वेक्टर है v वेक्टर है और उसको हम ऐसे लिखे हैं i प्लस वी वाई जे, तो हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट करते हैं वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, करते हैं ना। और डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, थीटा यानी tan थीटा वी वाई बटा वी एक्स, वाई वाला कंपोनेंट जे वाला कंपोनेंट ऊपर, आई वाला कंपोनेंट नीचे, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हमारा मैग्नीट्यूड होता है। तो ये जो हमारा वेलोसिटी दिया हुआ है इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। विंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोट हमको मिल गई, हमको क्या चाहिए कि फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर कर रहा है, तो फ्लैग किस डायरेक्शन में है ना, तो हमको विंड की डायरेक्शन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बोट। तो अब ये वेलोसिटी है, अब इसका हम अगर डायरेक्शन निकाल लें, थीटा निकाल लें, तो हमको जो फ्लैग के फ्लटरिंग का डायरेक्शन है वो मिल जाएगा। ठीक, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यही फार्मूला यूज करेंगे tan थीटा। ठीक, तो हम क्या करेंगे tan थीटा, ठीक है। अब ये tan थीटा क्या होगा, आई से हम थीटा नापेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से हम थीटा नापेंगे, हम कहाँ से थीटा नापेंगे, आई से, ठीक है। तो हमारा जो वी डब्ल्यू बी आया है, मान लो लेट्स से कि कुछ इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में आएगा, शायद इस डायरेक्शन में आएगा, मे बी समथिंग लाइक दैट, मान लो इस डायरेक्शन में आया, तो जो थीटा होगा, एक सेकेंड, ये जो थीटा आ रहा है, ठीक है, ये कोई जे आई, ये कोई अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये वाला वी वेक्टर है,
ये थीटा हमने आई से नापा है, ठीक है। तो ये थीटा हमारा आई डायरेक्शन से है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, ठीक है। तो हम यहाँ पे थीटा वी डब्ल्यू बी का वाई वाला कंपोनेंट क्या है, 72/√2 माइनस 51, 72/√2 माइनस 51 डिवाइडेड बाई एक्स वाला कंपोनेंट क्या है, 72/√2, ठीक। अब इसी को थीटा सॉल्व करना है तुमको, समझ में आई बात, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं सॉल्व करके कितना आता है। tan थीटा √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी, तो ये हो जाएगा 72 माइनस 51/√2 डिवाइडेड बाई 72, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 72 माइनस 51/√2 की वैल्यू निकाल लेंगे और 72 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये इसके लिए तुमको कैलकुलेटर की मतलब ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम देखो मैं बता देता हूँ कितना कितना आएगा। तुम्हारे मोबाइल में कैलकुलेटर होगा ना, तो उसमें रूट निकल जाता है। देखना पड़ेगा ना, रुको मैं बता देता हूँ, रुको। 72 मैं एक क्या करता हूँ, एक सेकंड, 51 मल्टीप्लाइड बाई √2, ठीक है। तो 51 मल्टीप्लाइड बाई √2 कितना आया है, 72.12 आ रहा है, 72.12। ये कितना आएगा, 72.12 आएगा डिवाइडेड बाई 72, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाई 72, ठीक। अब इसको और जब निकालेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसको हम जीरो मान सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि 0.12 को जब 72 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो मैं बता देता हूँ, ये आ रहा है 0.001 tan थीटा बराबर कितना आ गया, 0.00167 आ रहा है। अब तुम गूगल से सर्च करके थीटा की वैल्यू निकालो, जैसे तुम लोग निकालते हो। तुम्हारे मोबाइल में भी tan इनवर्स की है, लेकिन गूगल से सर्च करो, जो वाला मैंने तरीका बताया वो ज़्यादा ठीक है। सर्च करो, देखो कितना आ रहा है थीटा। हम्म, बोलो बोलो। अच्छा नेगेटिव, सॉरी 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 सॉरी, हाँ नेगेटिव लगा लो। ठीक है, हाँ ठीक कहा। एंगल कैलकुलेट कर रहा हूँ, मेरे में कितना आ रहा है, ये तुम्हारा अगर नेगेटिव है तो ये लगभग आ रहा है थीटा अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव में 0.1 के आसपास आ रहा है डिग्री, ठीक है। साक्षी निकाल ले रहे हो कि नहीं, ये tan थीटा जो गूगल से सर्च करके निकालने वाला जो तरीका है, हो जाएगा। अगर नहीं भी हो पा, अच्छा वो चीज़ नहीं आता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो ज़रूरी भी अभी फ़िलहाल नहीं है, जहाँ पे होगा तो मैं बता दूंगा वैसे भी, ठीक है। अ, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.-0.1 डिग्री आ रही है, ठीक है। श्रेया आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
0.09 आ रहा है तो उसको हम 0.1 कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। ये तो थीटा की वैल्यू आ गई। तो अब थीटा की वैल्यू आई के डायरेक्शन से हमने मेजर किया है, तो सोच के देखो, ये थीटा की वैल्यू आई के डायरेक्शन से हमने मेजर किया है तो ये कितना आएगा। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना, 0.1 डिग्री, सॉरी नीचे के साइड में आएगा क्योंकि नेगेटिव है, 0.1 डिग्री। ठीक है, तो ये बताओ ये कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ या वेस्ट। ईस्ट की तरफ ज्यादा है ना ये, क्योंकि 0.1 डिग्री है, मतलब कि एकदम आई से एकदम बिल्कुल क्लोज है ना। ये अप्रोक्सीमेटली ईस्ट डायरेक्शन आएगा। आएगा कि नहीं बताओ। है ना, क्योंकि थोड़ा सा ही तो क्या कहते हैं, ये जो 0.01 डिग्री है ये बहुत कम एंगल है। ठीक है, जीरो के आसपास ही है, तो इसको हम ये समझ सकते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन है, आई के डायरेक्शन में तुम्हारा डब्ल्यू बी है। ठीक, आई के डायरेक्शन में मतलब ईस्ट की डायरेक्शन में, तो हमको जो बताना है वो साउथ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में बताना है। तो ये तुम्हारा ईस्ट के डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक, तो जो फ्लैग, जो हमारा फाइनल जो आंसर आ गया, हमारा फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर कर रहा है, फ्लैग फ्लटर्स इन अप्रोक्सीमेटली ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। अब ये बताओ, ये समझ में आया श्रेया, साक्षी। कैलकुलेशंस थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। ठीक, ठीक है, लेकिन तुमको क्या पकड़ना है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेटर का यूज हो रहा है, तो इसलिए इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। अगर मैं अगर क्वेश्चन दूंगा तो हो सकता है कि इतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, इजी वाला दूंगा, या तो फिर जब तुम्हारा एग्जाम में आएगा तो वो इजी वाला ही आएगा, थीटा फटाफट निकल जाएगा बिना कैलकुलेटर में। ठीक है, तो ये इतना कैलकुलेशन नहीं रहेगी। पॉइंट ये है कि कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, कैसे कैसे हमने किया है, स्टेप्स जो है वो समझ में आना जरूरी है। ठीक है, कैलकुलेशन तो स्टेप्स में जैसे करते जाओगे तो कैलकुलेशन आती जाएगी। ठीक है, एक बार मैं मोटा मोटा एक बार फिर मैं रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, क्या क्या हमने किया है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा है और जो दिया हुआ है इसको नोट किया हुआ है। ठीक है, तो हमने विंड की वेलोसिटी नोट किया, फिर बोट की वेलोसिटी नोट किया, और क्या हमको चाहिए, फ्लैग की वेलोसिटी हमको चाहिए, तो वो हमने नोट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये तो लैंग्वेज के फॉर्म में ये डायरेक्शन दिया हुआ है, हमको इसको आई जे के नोटेशन में हमको लिखना है। तो आई जे के नोटेशन में हमने लिखना है, तो हम क्या बना लेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे, उसमें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डिनोट कर लेंगे। ठीक है, चारों तरफ, और उसके बाद फिर वेलोसिटीज को आई जे के फॉर्म में हमने लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, आई जे के फॉर्म में हमने लिख लिया। इसमें एक और हमने आज बताया कि क्या कहते हैं, रिवाइज किया कि कंपोनेंट्स कैसे, अगर क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो उसके कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे, वो निकालने के बाद हमने वी डब्ल्यू को आई जे के फॉर्म में लिखा। है ना, ये समझ में आया। फिर जब ये हमारा आ गया तो अब इसके बाद फिर हमारा रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, क्योंकि हमको डब्ल्यू बी चाहिए था रिलेटिव वेलोसिटी, तो हमने ये फार्मूला लिखा, पहला वाला लेटर पहले, सेकेंड वाला लेटर बाद में। ठीक, उसके बाद जो जो वैल्यूज है उनकी वैल्यूज रखा, वी डब्ल्यू रखा, वी बी रखा। ठीक, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लिया, आई वाला एक साथ कर लिया, जे वाला एक साथ कर लिया। ठीक, क्योंकि हमको
इसकी कंपोनेंट्स निकालने हैं वी एक्स एंड वी वाई, मतलब क्या कहते हैं, एक्स का एक्स कंपोनेंट चाहिए और वाई कंपोनेंट चाहिए, ताकि हम tan थीटा निकाल सकें। तो ये हमारा ऊपर क्या है, वी डब्ल्यू बी का एक्स कंपोनेंट है, सॉरी वाई कंपोनेंट है, और वी डब्ल्यू बी का एक्स कंपोनेंट नीचे है। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, बात समझ में आई?